गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्लास का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, द रॉयल सर्वेंट, शाही नौकर। इस अध्याय के बारे में बताया गया है कि बी ए हेल्पफुल पर्सन, कि तुम्हें एक मदद करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। यू विल लर्न हाउ विल हेल्प इज अदर इन मैनी वेज। और इसमें ये बताया गया है कि हम मतलब लोगों की मदद अनेक प्रकार से कर सकते हैं। यू माइट बी थिंकिंग व्हाट थिंग्स यू शुड डू बी कॉल्ड ए हेल्पफुल पर्सन। यू शुड हेल्प द नीडी पीपल। हमें मदद करनी, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट्स विच यू मस्ट हैव। और यदि तुम चाहते हो तो जो है मदद करना, यह एक अच्छी आदत बन सकती है यदि तुम चाहते हो तो। द किंग ऑफ कैमेरा इन अफ्रीका वाज ए प्राउड एंड स्टर्न मैन। अफ्रीका के राजा जो कैमेरा था, वह एक घमंडी और एक कठोर व्यक्ति था। फियर्ड बाई ऑल हिज सब्जेक्ट्स। उसकी पूरी प्रजा उससे डरती थी। वन डे, एक दिन, वाइल सिटिंग इन हिज मड पैलेस, जब वह अपने मिट्टी के महल में बैठा हुआ था, सराउंडिंग बाई स्केर्ड कोर्टरीज एंड वॉच्ड बाई ए लॉट ऑफ पीपल हु हैड कम टू सी हिम। वह देख रहा था कि उसको अनेक डरे हुए दरबारियों ने उसको घेर रखा था। उसके चारों ओर दरबारी जो खड़े थे वो डरे हुए थे और बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे। ही वॉज सडनली ओवरकम बाई ए सेंस ऑफ रिचनेस। अचानक से उसने अपनी समझ पर काबू पाकर और एक एंड लाउडली डिक्लेयर्ड, और जोर से मतलब तीव्र आवाज़ में उसने घोषणा की, दैट ही वॉज मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, कि वह संसार का मालिक है। एंड दैट ऑल मैन वर हिज सर्वेंट्स, और सभी व्यक्ति उसके नौकर हैं। यू आर मिस्टेकन, यह तुम्हारी गलती है, यह तुम्हारी गलत फहमी है, यह तुम्हारी बात गलत है। सैड ए फ्रेल वॉइस, एक आवाज़ आती है, एक अनैतिक आवाज़ भीड़ से आती है। ऑल मैन्स आर सर्वेंट्स ऑफ वन अनदर, सभी नौकर एक दूसरे की, सभी जो व्यक्ति नौकर होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ए डेथली साइलेंस फॉलोड द रिमार्क, एक प्राणघातक मतलब एक प्राणघातक जो चुप्पी का अनुसरण कर रहे होते हैं, उसमें से ये भाषणबाजी मतलब करने वाला कौन आ गया था, इस तरीके से वो देख रहे थे। द ब्लड फ्रोज इन द वीन्स ऑफ द पीपल असेंबल्ड देयर, सभा में एकत्रित सभी लोगों की नसों में खून जम गया था। देन द किंग एक्सप्लोडेड इन एंगर, तभी राजा क्रोधित होकर फूट पड़े, क्रोध से फूटने लगे। हु डेयर्स टू से दैट, यह कहने की हिम्मत किसकी हुई, कौन है, किसकी हिम्मत है। ही डिमांडेड, उसकी मांग की। राइजिंग फ्रॉम द रॉयल स्टूल, और वह अपने शाही आसन से खड़ा होकर बोलने लगा। हु डेयर सजेस्ट दैट आई एम ए सर्वेंट, यह किसकी सलाह देने की हिम्मत हुई कि मैं एक नौकर हूँ। आई डू, ये मेरी हिम्मत हुई है, मतलब बीच से आवाज़ आती है। सैड ए वॉइस इन द क्राउड, भीड़ से एक आवाज़ आती है। एंड द पीपल पार्टेड टू रिवील वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन, और लोगों को चीरता हुआ एक ओल्ड मैन लीनिंग हैविली इन ऑन ए स्टिक, एक भारी छड़ी लिए हुए दुबला पतला सफ़ेद बालों वाला एक व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ, लोगों को चीरता हुआ आता है। हु आर यू, तुम कौन हो, आस्क्ड द राजा, राजा ने पूछा। आई एम बुबुकर, सेड द मैन, व्यक्ति ने कहा, आई एम बुबुकर। वी हैव नो वाटर इन अवर विलेज, वी हैव नो वाटर इन अवर विलेज, हमारे गांव में पानी नहीं है। आई हैव कम टू आस्क फॉर ए वेल टू बी डग देयर, और मैं यह पूछने आया हूँ कि वहाँ एक कुआं खोदने के लिए मैं यहाँ पूछने आया हूँ। सो यू आर ए बेगर, इसलिए तुम एक भिक्षुक हो। रोड द किंग, राजा ने गरज कर कहा। स्टर्डिंग डाउन टू वेयर द मैन स्टूड, येट यू डेयर टू कॉल मी ए सर्वेंट। स्टडिंग डाउन टू वेयर द मैन स्टूड, वह व्यक्ति उसके पास निर्भयता से खड़ा हो जाता है। तो तुम्हारी हिम्मत मुझे नौकर बुलाने की कैसे हुई। वी ऑल सर्व वन अनदर, वी ऑल सर्व वन अनदर, हम एक दूसरे, वी ऑल सर्व अनदर, हम एक दूसरे के सेवक कर हैं। सैड बबूकर, बबूकर ने कहा। सोविंग नो फियर,
मतलब डर नहीं दिखाते हुए। एंड आई विल प्रूव इट टू यू बिफोर नाइटफॉल, और सांझ होने से पहले मैं तुम्हें ये सिद्ध करके दिखा सकता हूँ कि हम एक दूसरे के सेवाकर हैं, और सांझ होने से पहले मैं तुम्हें ये सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। डू दैट सेड द मोनार्क, उस राजा ने कहा कि ठीक है तो करके दिखाओ। फोर्स मी टू वेट ऑन यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इफ़ यू कैन डू दैट, यदि तुम इसे कर सकते हो, आई विल हैव नॉट वन बट 3 वेल्स डग इन योर विलेज, मैं एक नहीं तुम्हारे गांव में 3 कुएं खुदवाऊँगा। बट इफ़ यू फेल, यदि तुम फेल हो गए, असफल हो गए, यू विल लॉस योर हेड, तुम तुम्हारा सर खो दोगे। इन योर विलेज, तुम्हारे गांव में, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। व्हेन वी एक्सेप्ट ए चैलेंज, मैं जब तुम्हारा चुनौती को स्वीकार करते हैं। वी टच द पर्सन्स फिट, हम लोगों के चरण छुएंगे। लेट मी टच योर फीट, क्या मैं तुम्हारे चरण छू सकता हूँ। होल्ड माई स्टिक, मेरी छड़ी पकड़ो। द किंग टुक द स्टिक एंड द ओल्ड मैन बेंट डाउन एंड टच द मोनार्क फीट्स, किंग जो राजा है वह उसकी छड़ी को पकड़ लेता है और बूढ़ा व्यक्ति उसके पैरों में झुक जाता है और उसके पैरों को छूता है। नाउ यू मे गिव इट बैक टू मी, अब तुम मुझे ये वापस दे दो। ही सेड स्ट्रेटनिंग अप, और वह सीधा खड़ा हो जाता है। द किंग गेव हिम बैक हिज स्टिक, और राजा उसको छड़ी वापस दे देता है। डू यू वांट एनी मोर प्रूफ, अब भी क्या और भी कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता है। आस्क्ड बोबूकर ने कहा। प्रूफ सिद्ध, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। बिवेल्डर्ड, बेसुध होकर उसने पूछा। यू हेल्ड माई स्टिक, जब तुमने मेरी छड़ी पकड़ी। व्हेन आई आस्क्ड यू टू डू एंड गेव इट बैक टू मी व्हेन आई आस्क्ड यू फॉर इट, जब तुमने मेरी छड़ी पकड़ी तो मैंने तुमसे पूछा था उसको वापस देने के लिए। मी व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट, और तुमने उसको वापस दिया। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा। ऑल गुड मैन्स आर सर्वेंट्स ऑफ वन अनदर, सभी अच्छे व्यक्ति एक दूसरे के नौकर होते हैं। द किंग वॉज सो प्लीज्ड विद द रॉयल सर्वेंट बोबूकर विट, राजा उस रॉयल शाही नौकर बोबूकर की बुद्धि से खुश हुआ। एंड डेयरिंग दैट, और उसकी हिम्मत पर। ही नॉट ओनली एंड वेल्स डग इन हिज विलेज, उसके गांव में उसने कुएं नहीं खुदवाए। बट आल्सो केप्ट हिम एन एडवाइजर, और उसे अपने एक सलाहकार के रूप से रख भी लिया। उसने कहा कि हम एक दूसरे के सब सेवकर हैं। तो उसने कहा कि अब तुम प्रूफ करके दिखाओ। तो बूढ़े व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि मैं अभी उसको प्रूफ कर सकता हूँ। तो उनकी एक शर्त रखी कि यदि मैं इसको प्रूफ कर दूँ तो तुम मैं तुम्हारे गांव में एक नहीं 3 कुएं खुदवाऊँगा, और यदि तुमने इसको प्रूफ नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर काट डालूँगा, तुम्हारे सर खो दोगे तुम। और बूढ़े व्यक्ति ने तभी उसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे पैर छू सकता हूँ। तो राजा ने उसको अपनी छड़ी पकड़ाई, ये मेरी छड़ी पकड़ो। बूढ़े व्यक्ति ने उसको छड़ी पकड़ाई कि ये मेरी छड़ी पकड़ो, मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूँ। वो उसका छड़ी पकड़ लेता है और वो उसके पैर छूता है, और जब वह सीधा खड़ा हो जाता है तो उसके मांगता है कि मेरी छड़ी वापस दो, तो उसको छड़ी वापस दे देता है। और फिर वह कहता है कि अब और भी सिद्ध करने की ज़रूरत है क्या। बोबूकर पूछता है। उसने कहा कि तुमने सिद्ध क्या किया। जब वो बताता है कि मैंने तुम्हें कहा कि मेरी छड़ी पकड़ो तो तुमने अपनी छड़ी पकड़ी, मैंने तुम्हारे पैर छुए और मैंने कहा कि मेरी छड़ी वापस दो तो तुमने छड़ी दी। इसी तरह से हम एक दूसरे के नौकर ही हैं। तो राजा उसकी बातों से खुश हुआ और उसकी बुद्धि से खुश हुआ, और उसने उसके गांव में कुएं खुदवाए और उसको अपने सलाहकार के रूप में रख लिया।